यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, बस्ती और अयोध्या में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में आ रही है लगातार कमी। पिछले एक सप्ताह में 85,000 तक कम हुए मामले। पिछले 24 घंटों में राज्य में 21,331 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 29,709 मरीज स्वस्थ हुए और वाराणसी में डीआरडीओ के सहयोग से स्थापित किया गया 750 बेड का कोविड अस्पताल हुआ शुरू। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर और बस्ती मंडल तथा अयोध्या में कोरोना पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की और अधिकारियों को कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने एम्स पहुंचकर वहां बोइंग कंपनी के सहयोग से स्थापित किए जा रहे 200 बेड वाले कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के उपचार, दवा, भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। बाद में मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट नीति के परिणाम सामने आने लगे हैं और पिछले 10 दिनों में राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों में 85,000 से अधिक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान जताया था कि प्रदेश में कोरोना के प्रतिदिन 1 लाख मामले सामने आएंगे, लेकिन राज्य सरकार के समय पर उठाए गए कदमों से अब हर रोज कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया गया था। यह अस्पताल कोविड की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के उपचार में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू के द्वारा कोविड संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना के प्रतिदिन सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। प्रदेश में हर रोज 2.25 लाख से 2.5 लाख तक कोविड नमूनों की जांच लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की पहली लहर के दौरान राज्य को केवल 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, जो अब 2.5 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। एक दिन पूर्व ही प्रदेश में 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री योगी ने ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कोविड जांच अभियान का मौके पर भी निरीक्षण किया। प्रदेश के 11 और जिलों में कल से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। इस तरह अब कुल 18 जिलों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिन जिलों में टीकाकरण हो रहा है वे हैं अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, सहारनपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लोग कोविन ऐप और आरोग्य सेतु पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु के 1,09,39,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 22,85,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इस तरह अब तक कुल 1,37,24,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना से स्वस्थ होने वालों लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले व्यक्तियों से अधिक बनी हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 21,331 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 29,709 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 2,25,271 रह गई है। पिछले 24 घंटे में महामारी से 278 लोगों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से जारी है। एक दिन पूर्व 2,14,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,12,000 से अधिक जांच RT-PCR विधि से की गई। राज्य में अब तक 4,31 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि टेस्ट, ट्रीट और ट्रेस की नीति के परिणाम स्वरूप लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की अपेक्षा 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य में 21,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं और बगैर ऑक्सीजन वाले बेड को ऑक्सीजन युक्त किया जा रहा है। श्री सहगल ने बताया कि एक दिन पूर्व प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 1,003 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। प्रमुख सचिव सूचना ने बताया कि अगली फसल की तैयारी के लिए कोरोना कर्फ्यू से किसानों को मुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले साल इसी अवधि से 2 गुना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि किसानों का भुगतान 72 घंटों में कराया जा रहा है। वाराणसी में DRDO द्वारा स्थापित कोविड अस्पताल कल से शुरू हो गया। 750 बेड के इस अस्पताल में सशस्त्र बल द्वारा देश भर से चिकित्सा विशेषज्ञों, डॉक्टरों, नर्सिंग और अन्य चिकित्सा कर्मियों को इस अस्पताल में सेवा के लिए लगाया गया है। अस्पताल के सभी बिस्तर ऑक्सीजन से युक्त हैं। इस अस्पताल को चलाने के लिए राज्य सरकार ऑक्सीजन, निर्बाध बिजली आपूर्ति, जैव चिकित्सा और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख कार्यों की सुविधा प्रदान कर रही है। यहाँ सभी मरीजों को दवाइयाँ और खाना निःशुल्क उपलब्ध होगा। इस अस्पताल में 250 बेड की ICU सुविधा भी उपलब्ध है। अस्पताल में मरीजों की भर्ती एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र वाराणसी द्वारा की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन कानपुर पहुंची। यह ऑक्सीजन नगर के विभिन्न अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी। उधर सीतापुर जनपद में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का कार्य शुरू हो गया है। DRDO द्वारा स्थापित किए जा रहे इस संयंत्र के अगले 15 दिनों में कार्य शुरू करने की संभावना है। इस संयंत्र की क्षमता प्रति मिनट 1,000 लोगों को ऑक्सीजन देने की है। पीलीभीत जनपद में आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी बैंक शाखाएं प्रत्येक शनिवार को बंद रहेंगी। अग्रणी बैंक प्रबंधक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मियों को संक्रमण से बचाने और बैंक शाखाओं को सैनिटाइज कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, बस्ती और अयोध्या में कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में आ रही है लगातार कमी। पिछले एक सप्ताह में 85,000 तक कम हुए मामले। पिछले 24 घंटों में राज्य में 21,331 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 29,709 मरीज स्वस्थ हुए। और वाराणसी में DRDO के सहयोग से स्थापित किया गया 750 बेड का कोविड अस्पताल हुआ शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।